कथा भाग 3। कदापि नहीं, मैं कदापि ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपना अपमान इतनी सरलता से विसार दूं, आचार्य शिरोमणि को क्षमा कर दूं, मेरे लिए तो यह डूब मरने वाली बात होगी। योग माया आवेश में आकर बोली, इतना क्रोध ना करें देवी, नहीं तो आपके सौंदर्य पर प्रभाव पड़ेगा। परंतु आपने कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो इसका उपाय निकाला होगा, कोई तो योजना बनाई होगी। मधुमालती बोली। हाँ, बनाई तो है, योग माया ने कहा। परंतु क्या देवी? मधुमालती ने पूछा। कल प्रातः गंगा घाट पर हम भी स्नान करने चलेंगे और वहां मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि सत्यकाम को मुझ पर विश्वास हो जाए और अपनी सारी योजना योग माया ने मधुमालती के कान में कह सुनाई। योजना सुनकर प्रसन्नता से मधुमालती की आंखें चमक उठी और बोली, देवी, जब पुरुष दया और प्रेम से वश में ना आ पाए तो काम का ही आश्रय लेना पड़ता है। मधुमालती बोली। कल प्रातः मैं यही करने वाली हूं, योग माया बोली। तो अधिक विलंब ना करें देवी, शीघ्र ही विश्राम करें। कल प्रातः तो जागना है आपको, मधुमालती बोली और दोनों विश्राम करने लगी। प्रातः काल योग माया और मधुमालती गंगा घाट पर झाड़ियों में छिपकर सत्यकाम की प्रतीक्षा करने लगी। अत्यधिक सुंदर दृश्य था गंगा घाट का। नदी की लहरें उछाल पर थी। सीढ़ियों से उतरकर छोटा सा घाट था, केवल स्नान हेतु। अगल बगल घनी झाड़ियां लगी थी। गंगा के उस ओर के तट पर पहाड़ों से सूरज हल्की हल्की लालिमा के संग अपना प्रकाश बिखेर रहा था। मन को मोह लेने वाला दृश्य था। शीत बयार भी चल रही थी। तभी दूर से ही मधुमालती को सत्यकाम आता हुआ दिखा। उसने योग माया को सूचित किया और योग माया अपने कार्य को सफल बनाने चल पड़ी। सत्यकाम ने धरती पर अपना सामान रखा और सीढ़ियों से गंगा में उतरकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा। तभी कुछ समय पश्चात उसे किसी का स्वर सुनाई दिया, कोई बचाओ, बचाओ करके पुकार रहा था। सत्यकाम ने अपनी दृष्टि दौड़ाकर देखा तो कोई स्त्री डूब रही थी। जब तक वह उसके निकट तैरकर पहुंचता, वो डूब चुकी थी। सत्यकाम ने डुबकी लगाकर शीघ्रता से उसे बाहर निकाला और उसे बचाकर तट तक अपनी बाहों में लेकर आ रहा था। सत्यकाम ने उसका मुख देखा तो वह माया थी, परंतु सत्यकाम ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उस समय योग माया को सत्यकाम की सुडोल बाहों में कुछ विचित्र सा अनुभव हुआ। सत्यकाम के शरीर की महक में मादकता थी, परंतु वो बेसुध सी उसकी बाहों में मूर्छित होने का अभिनय कर रही थी। उसकी भीगे हुए वस्त्रों से उसका अंग अंग झलक रहा था। उसके लंबे खुले केशों से जल बूंद बूंद करके टपक रहा था। उसके गीले होंठ लरझ रहे थे और शीत से उसका बदन कांप रहा था। तभी सत्यकाम ने माया को धरती पर लिटाकर उसके बदन को दबाकर जल निकाला। तब भी माया के शरीर में कोई गति नहीं हुई। तभी सत्यकाम ने माया के मुख में अपने मुख से श्वास भरी। इससे माया के शरीर में कुछ गति हुई और वो अचानक उठकर बैठ गई और पूछा, कौन है आप? मैं तो डूब रही थी, मेरे प्राण बचाने के लिए धन्यवाद, माया बोली। जे मैं सत्यकाम और आपके प्राण बचाना मेरा कर्तव्य था। आपके स्थान पर कोई और भी होता तब भी मैं यही करता। और सत्यकाम ने अपना सामान उठाया और वहां से चला आया। माया उस समय और कुछ न कह पाई। तभी मधुमालती भी झाड़ियों से निकलकर बोली, देवी, कुछ और करना होगा। यह सरलता से मानने वाले नहीं हैं। यह शिरोमणि के शिष्य हैं, उनकी ही भांति हटी। मैं भी देखती हूं कि यह कैसे मेरे प्रेम जाल में नहीं फंसता। मैं भी इससे अधिक हठी हूं और अपना प्रतिशोध अवश्य लेकर रहूंगी। आचार्य शिरोमणि को उस गुरुकुल में स्त्रियों को प्रवेश देना होगा और मैं यह कर कर ही मानूंगी। इसलिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, अब मैं अपने पग पीछे धरने वाली नहीं। योग माया विषाक्त नागिन से फुफकारती हुई बोली।
सत्यकाम गंगा तट से माया से बिना बात किए चला तो आया, परंतु उसका मन अत्यधिक विचलित था। भावों की भंवर उसे प्रेम रूपी सरिता में डुबोए दे रही थी। माया के होठों के स्पर्श ने उसके तन और मन में काम रूपी अग्नि प्रज्वलित कर दी थी। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। उसके मन में भावों का बवंडर उमड़ रहा था। उसकी आंखें बस अब माया को ढूंढ रही थी। उसका चंचल चित्त बस माया की ओर ही भाग रहा था। उसके मन में उठती उमंगों को वो स्वयं ही नहीं समझ पा रहा था कि यह क्या है, प्रेम या वासना या कुछ और। सत्यकाम उदास जा अपनी कुटिया में जाकर लेट गया। वह पूजा अर्चना के लिए भी नहीं गया। उसे एक दूसरा शिष्य मणिशंकर बुलाने भी आया, किंतु वो न गया और कहलवा दिया कि आज स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है, और लेटकर विचार करने लगा कि जो आज प्रातः उसने किया क्या वो उचित था। किंतु उसने तो केवल माया के प्राण बचाने के लिए ऐसा किया, किंतु वह माया के होठों का स्पर्श भूल क्यों नहीं पा रहा। क्या किसी के स्पर्श में इतनी अग्नि होती है कि तन को जला दे, जैसे कि मैं जल रहा हूं। हे ईश्वर, क्या करूं, कोई मार्ग सुझाओ, नहीं तो इस अपराध बोध की अग्नि में मैं जल जाऊंगा। आचार्य को कुछ भी ज्ञात हुआ तो क्या होगा। मेरे इतनी सालों की विद्या अपयश की भेंट चढ़ जाएगी। किंतु अब मैं क्या करूं। मस्तिष्क कह रहा है कि यह अच्छा नहीं, किंतु मन मन पर मेरा कोई वश क्यों नहीं चल रहा है। वह विहल सा माया की ही ओर क्यों भाग रहा है। कुछ सोच नहीं पड़ता कि क्या करूं मैं। माया या आचार्य, मन और मस्तिष्क दोनों ही एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर जा रहे हैं। उधर माया भी अपने मलमल के बिछावन पर लेटी सोच रही थी कि मैंने तो आचार्य शिरोमणि से प्रतिशोध के लिए सत्यकाम से प्रेम का अभिनय कर रही थी, परंतु ऐसा तो नहीं जो आज प्रातः हुआ उसके उपरांत सत्यकाम से सच में प्रेम न कर बैठूं। मैंने अपने जीवन में इतने पुरुष देखे, परंतु सत्यकाम सा ना देखा। जब उसने मुझे अपने बाहों में लिया तो एक क्षण को मैं स्वयं को भूल गई थी। उसके तन से आती महक में मादकता थी जो मुझे बेसुध कर रही थी। उसके तन का स्पर्श मुझे पिघला रहा था, परंतु मैं मौन सी उसके स्पर्श को। ये क्या सोच रही हूं मैं, प्रेम वो भी सत्यकाम से? नहीं, मैं सत्यकाम से प्रेम नहीं कर सकती। मैं तो केवल सत्यकाम का उपयोग कर रही हूं आचार्य से प्रतिशोध लेने के लिए। मुझे क्या पुरुषों की कमी है जो मैं प्रेम के लिए सत्यकाम को चुनूं? नहीं, सत्यकाम के पास है ही क्या, ना धन, ना राज्य और ना ही कोई अधिकार। ऐसे पुरुष के विषय में सोचना मेरे हित के लिए अच्छा नहीं। उधर प्रातः से शाय हो चली थी, परंतु सत्यकाम अपनी कुटिया से बाहर ही ना निकला। न आज उसने भोजन ही ग्रहण किया था। वह बहुत ही असमंजस में था। बेहल चित्त और मस्तिष्क में कौतूहल, कुछ ऐसी दशा थी उसकी। ऐसा अनुभव उसे पहली बार हुआ था। वह सोचने लगा, कदाचित ये प्रेम ही है, और जब तक माया उसके प्रेम को स्वीकार नहीं कर लेती उसका तन मन और मस्तिष्क ऐसे ही उचाट रहेंगे। परंतु मैं क्या करूं। माया ने उस रात्रि मेरा अपमान करके यही तो कहा कि मैं तो उसके लिए पराया हूं। तो मैं कैसे माया के निकट जाकर उससे कहूं कि मैं उससे प्रेम करता हूं। और यह बात तो आचार्य शिरोमणि के सम्मान को भी लांछित कर देगी। मैं क्या उत्तर दूंगा उन्हें कि मैंने उनकी वर्षों की तपस्या भंग कर दी। एक स्त्री के स्पर्श ने मुझे इतना व्याकुल कर दिया कि मैं वासना और ज्ञान में अंतर करना भूल गया। नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। माया से प्रेम, छी छी। इसका तात्पर्य यह है कि मेरा मेरी इंद्रियों पर वश नहीं। मुझे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। मैं बावला सा, विक्षिप्त सा क्यों हो रहा हूं। हे आकाश, हे धरती, हे खग, हे नदी, हे जगत के कर्ता धर्ता, कोई तो मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। और तभी
रात्रि भोजन का समय हो गया। मणिशंकर पुनः सत्यकाम को बुलाने आया, किंतु सत्यकाम ना गया। जब सत्यकाम ना पहुंचा तो आचार्य शिरोमणि स्वयं सत्यकाम को भोजन के लिए बुलाने आए। सत्यकाम, सत्यकाम, क्या हुआ? शिरोमणि जी ने पूछा। कुछ नहीं आचार्य, कुछ स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, सत्यकाम बोला। तो मैं महाराज से कहकर राजवैद्य जी को बुलवा लेता हूं, आचार्य शिरोमणि बोले। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है आचार्य, कुछ समय विश्राम करूंगा तो स्वस्थ हो जाऊंगा, सत्यकाम ने उत्तर दिया। जैसा तुम उचित समझो, और यदि रात्रि में वैद्य जी को बुलाने की आवश्यकता हो तो मुझसे कह देना। मैं दरबान को भेजकर राजवैद्य को बुलवा लूंगा, और आज रात्रि को मणिशंकर तुम्हारी ही कुटिया में सोएगा, क्योंकि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता हुई तो देख लेना, आचार्य शिरोमणि बोले। जी आचार्य, जैसा आप उचित समझे, सत्यकाम बोला। और उस रात्रि मणिशंकर भी सत्यकाम की कुटिया में सोने के लिए आ पहुंचा। रात्रि गहरी हो चली थी, कुटिया का दीपक भी बुझा दिया गया था। कुटिया के वातायन से चंद्रमा का श्वेत प्रकाश आकर कुटिया को प्रकाशित कर रहा था। आकाश में तारे भी टिमटिमा रहे थे। यदा कदा झिंगुरों का स्वर सुनाई दे जाता। तभी मणिशंकर ने अपने पुआल के बिछावन पर लेटे लेटे सत्यकाम से पूछा। सत्यकाम, सत्य सत्य बताओ मित्र, क्या बात है? मणिशंकर ने सत्यकाम से पूछा। कुछ नहीं मित्र, मन तनिक विचलित सा है, सत्यकाम ने उत्तर दिया। कहीं कोई प्रेम व्रेम तो नहीं हो गया, या किसी कन्या के दर्शनों से मन का वेग वश में ना रह गया हो? मणिशंकर ने पूछा। नहीं मित्र, ऐसी कोई बात नहीं, सत्यकाम बोला। कोई बात तो अवश्य है मित्र, तभी तुम उस रात बरसात में, वो भी अर्धरात्रि के समय, किसी के लिए भोजन लेकर गए थे। मैंने देखा था तुम्हें दरबान से वार्तालाप करते हुए, और यदि कोई कन्या है तो उसे कह क्यों नहीं देते कि तुम उससे प्रेम करते हो? ऐसे क्षण क्षण मरने से भला क्या लाभ? मणिशंकर बोला। तुमने कैसे मेरे हृदय की बात ज्ञात कर ली मित्र? सत्यकाम ने पूछा। क्योंकि मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं, और अपने यौवनावस्था में मुझे भी एक कन्या भा गई थी। तब मेरी दशा भी वैसी ही थी जैसी अभी तुम्हारी है। मैं उससे कुछ ना कह और उसका विवाह किसी और से हो गया, और इसके उपरांत संसार से मेरा मन उचट गया, और मैं यहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए चला आया, मणिशंकर बोला। तो मैं क्या करूं मित्र, दुविधा में हूं। यद्यपि मैंने कुछ ऐसा किया तो आचार्य का नाम धूमिल हो जाएगा, उनकी तपस्या भंग हो जाएगी, सत्यकाम बोला। ऐसा कुछ नहीं होगा मित्र। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा क्या गृहस्थ जीवन से अनभिज्ञ रहते हैं? वो भी तो विवाह करते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं। तभी तो तुम गुरुकुल में हो, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। किंतु यदि तुम गुरुकुल का त्याग कर दो तो इस लांछन से बच सकते हो। इससे आचार्य का नाम भी धूमिल नहीं होगा, और तुम्हारी छवि भी बनी रहेगी, और जिससे तुम प्रेम करते हो उसे जाकर कह सकते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मणिशंकर बोला। धन्यवाद मित्र, तुमने एक साथ मेरी कई सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। आज रात्रि मैं चैन से विश्राम कर सकता हूं। शुभ रात्रि मित्र। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, सत्यकाम इतना कहकर आंखें मूंद कर लेट गया। परंतु सत्यकाम को यह ज्ञात नहीं था कि मणिशंकर मित्र नहीं था, शत्रु था। वह तो वैसे भी सत्यकाम को अपने मार्ग का कांटा समझता था, क्योंकि वह सत्यकाम से उम्र में बड़ा था, और सत्यकाम के गुरुकुल में आने से पहले ही आचार्य से ज्ञान प्राप्त कर रहा था। लेकिन अभी तक इतने वर्षों में वो स्थान नहीं बना पाया था जो सत्यकाम ने उससे कम समय में बना लिया था। इसलिए उसे ईर्ष्या खाए जा रही थी। उसे अब एक अवसर मिल गया था, और वह इसका भरपूर लाभ उठाना चाहता था, क्योंकि यदि सत्यकाम गुरुकुल से चला गया तो गुरुकुल का सारा कार्यभार मणिशंकर को मिल जाएगा,
क्योंकि सत्यकाम के बाद वही श्रेष्ठ शिष्य था गुरुकुल का। सत्यकाम को मणिशंकर ने जो मार्ग सुझाया था वो सत्यकाम को भा गया और प्रातः होते ही वो गंगा स्नान के मार्ग पर निकल पड़ा और माया की झोपड़ी जा पहुंचा। उसने एक दो बार माया को पुकारा, परंतु माया ने कोई उत्तर ना दिया और ना ही किवाड़ खोले। अब सत्यकाम के क्रोध की सीमा ना रही। उसे लगा कि माया अब भी उससे बात नहीं करना चाहती। वो उदास गंगा तट की ओर चल पड़ा और मार्ग में उसे माया भजन गाती हुई दिखी। उसकी प्रसन्नता का अब कोई भी ठिकाना ना था। वो माया के निकट पहुंचा ही था कि उसके पदचाप का स्वर सुन माया बोल उठी, आ गए तुम, परंतु तुमने कैसे जाना कि मैं हूं? सत्यकाम ने पूछा। जिसकी प्रतीक्षा मैं उस रात्रि से कर रही हूं, भला उसको कैसे नहीं पहचानूंगी? माया बोली। क्या कहा तुमने? प्रतीक्षा और मेरी? सत्यकाम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, उस रात्रि मैंने कड़वे शब्द कह तो दिए, किंतु रात्रि भर पछताती रही। मुझे लगा कि तुम तो मेरी भलाई करने आए थे, और मैंने क्या किया? ऐसा तुच्छ व्यवहार किया तुम्हारे संग। मैं तुमसे आज क्षमा मांगती हूँ एवं धन्यवाद भी कहना चाहती हूँ, जो उस दिन तुमने मेरे प्राण बचाए। इतने दिनों तुम मुझसे क्रोधित थे, यह अधिकार तो था तुम्हारा, क्योंकि जो कड़वे बोल कहे थे मैंने, वो क्षमा योग्य नहीं थे। माया बोली। किंतु माया, मैं तुमसे क्रोधित अवश्य था, परंतु उस दिन जब मैंने तुम्हारा स्पर्श किया तो तुम मुझे मेरे हृदय के अत्यधिक समीप लगी। इसके पहले मेरे मन मस्तिष्क में ऐसा कौतूहल कदापि नहीं हुआ था जो उस दिन तुम्हारे स्पर्श के पश्चात हुआ। काम वासना या के पवित्र प्रेम? सत्यकाम ने माया से कहा। परंतु ये तो मित्रता थी, और मित्रता का बृहद रूप ही प्रेम होता है। दो प्राणी परस्पर जब एक दूसरे के अच्छे मित्र बन जाएं, एक दूसरे के मन के भावों को समझने लगे, दूसरे का सुख दुख बांटने लगे, उनकी रुचियां एक दूसरे से मेल खाने लगे, तथा एक दूसरे को इतना समझने लगे कि बिन बोले ही केवल नैनों की भाषा समझ जाएं, तो समझो कि ये प्रेम है। किंतु मन में केवल एक दूसरे का तन पाने की लालसा हो तो वो वासना है, जिसमें कि रत्ती भर भी प्रेम नहीं होता, जो केवल विनाश का कारण बनता है। प्रेम तो निश्चल एवं स्वार्थ रहित होता है, जो केवल त्याग और बलिदान के बल पर खड़ा होता है, जिसमें लेश मात्र भी छल ना हो, कपट ना हो, वो ही सच्चा प्रेम कहलाता है। यदि जो मैंने कहा उससे तुम सहमत हो तो कह दो अपने हृदय की बात। माया बोली। प्रेम क्या होता है यह समझने के लिए मुझे तो तुम्हारे संग रहना पड़ेगा, तभी मुझे प्रेम का अभिप्राय समझ आएगा। इसके लिए मुझे गुरुकुल का त्याग करना होगा, किंतु यह तो आचार्य शिरोमणि के संग विश्वासघात होगा। वह मुझे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, मुझ पर इतना विश्वास रखते हैं। प्रेम को समझने के लिए तो क्या मैं उनका विश्वास तोड़ दूं? इतने वर्षों की तपस्या और परिश्रम को केवल प्रेम के लिए व्यर्थ जाने दूं? मैं अत्यधिक असमंजस में हूं। मुझे कुछ भी सूझ नहीं पड़ता कि मैं क्या करूं। सत्यकाम बोला। योग माया सोचने लगी कि यही तो अवसर है जब मैं सत्यकाम को आचार्य शिरोमणि से पृथक कर सकती हूं। जो हो रहा है ऐसा ही तो मैं चाहती थी, किंतु मेरा हृदय ऐसा घृणित कार्य करने के लिए सहमत नहीं हो रहा। किंतु मस्तिष्क कह रहा है कि क्या सोच रही हो, अवसर को मत छोड़ो। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या उत्तर दूं सत्यकाम के प्रश्नों का? माया ने मन में सोचा। क्या हुआ माया, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रही? मैं विक्षिप्त हूं, अवसाद में हूं। सत्यकाम बोला। क्या उत्तर दूं मैं तुम्हारे प्रश्नों का? मुझे अपराधी मत बनाओ सत्यकाम। मैं तुम्हारे ज्ञान के मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहती। तुमने मेरे कारण अपनी विद्या का त्याग कर दिया तो स्वयं को मैं कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। इतना बड़ा कलंक लेकर मैं नहीं जी पाऊंगी।
इतना बड़ा पाप जिसका कोई निदान नहीं है। तुम्हारे आचार्य इन सब का दोषी मुझे ठहराएंगे। सत्यकाम, ये प्रेम ना होगा, यह तो मेरा स्वार्थ होगा। माया बोली। ये कैसी बातें कर रही हो माया? अभी तो तुम प्रेम के विषय में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही थी और दूसरे ही क्षण ऐसा कह रही हो। क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? सत्यकाम ने माया से पूछा। प्रेम तो ज्ञात नहीं, किंतु सच्ची मित्रता अवश्य ही है। एवं तुमने यदि गुरुकुल को छोड़ दिया तो उसका कारण तो मैं ही बनूंगी, और इतना बड़ा लांछन लेकर मैं कदापि ना जी पाऊंगी। क्या तुम गुरुकुल त्यागने के उपरांत संसार से यह कह सकते हो कि मैं माया से प्रेम करता हूं, इसलिए मैंने गुरुकुल और अपने गुरु का त्याग किया? माया बोली। हाँ, मैं कह सकता हूं। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? सत्यकाम ने पूछा। हाँ, विश्वास तुम पर तो है, किंतु संसार पर नहीं। यह संसार तुम्हें जीने नहीं देगा सत्यकाम। माया बोली। मुझे किसी की चिंता नहीं माया। सत्यकाम बोला। क्या अपने आचार्य की भी नहीं? माया ने पूछा। हाँ हाँ, किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं, सत्यकाम ने चिल्लाकर कहा। मैं भी तुमसे प्रेम करने लगी हूं सत्यकाम, किंतु कह नहीं पाई। उस दिन तुम्हारा स्पर्श पाकर जो मेरी मनोदशा थी वो मैं कह नहीं पाऊंगी। मेरे हृदय ने जो स्थान तुम्हें दिया है वो आज तक किसी को भी नहीं दिया। माया बोली। क्या यह सत्य है माया? क्या तुम्हारे मन में भी वही भाव उठ रहे हैं जो कि मेरे मन में? सत्यकाम ने माया से पूछा। ये तो वो रंग हैं जिससे तो कदाचित आज तक कोई अछूता न रह गया होगा। प्रेम की महक मानव के तन और मन दोनों को महका जाती है। प्रेम पर किसी का वश नहीं रहता सत्यकाम। मित्रों, कथा में बने रहें, देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कथा को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें मित्रों। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।